Welcome learners to Unlocking Wits. As you know, we are learning how to draft or how to make a simple sentence out of more than one simple sentences. And the principle of making simple sentence is very simple. You have to have only one subject and one finite verb. That means you have to eliminate all the subjects except one, and you have to eliminate all the finite verbs except one. For doing this, we use many kind of tricks. The very first trick we are going through is the use of participle. And I have already taught you about present participle. Present participle is made by using ing with its base form in active voice, or in passive voice being and third form of verb. Okay. And I have already told you that for making a simple sentence out of many simple sentences, you can use participle, present participle only when subjects are common and the work, the action in all the sentences are simultaneous. यदि किसी जितने भी सेंटेंस जुड़ने हैं उन सेंटेंसेस के सब्जेक्ट कॉमन हैं और साथ ही साथ जो काम है उन सेंटेंसेस में वो एक साथ हो रहे हैं, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जुड़ते हैं। और जो काम जिसके द्वारा किया जाता है वो उसके साथ जुड़ जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की ये भी एक खासियत है। जैसे कि मान लिया आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक सेंटेंस ये है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक सेंटेंस ये है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक सेंटेंस ये है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक सेंटेंस ये है। अब ये चार भी हो सकते हैं सेंटेंस, है ना, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, अगर आपके सब्जेक्ट कॉमन हैं। ठीक है, तो आप ये इसमें आप देखिए सबसे लास्ट वाला काम कौन सा है, उस काम को आप एज इट इज़ बनाए रखिए जो भी इसमें से लास्ट हो, और फिर क्रम से आप इसको हटा दीजिए। इस सब्जेक्ट को हटा दीजिए, इसके साथ अगर कोई फाइनाइट वर्ब है तो उसको भी हटा दीजिए। इस वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में ले लीजिए, अगर ये पैसिव है तो बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले लीजिए। ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ लिख लीजिए, है ना, जिससे मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ। इसको एलिमिनेट कर दीजिए सब्जेक्ट को। यहाँ अगर फाइनाइट वर्ब है उसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। ये जो वर्ब है इसको पार्टिसिपल बना लीजिए अगर ये एक्टिव वॉइस है तो, ठीक है। और अगर पैसिव वॉइस है तो बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख लीजिए इसको, ठीक है। और उसका ऑब्जेक्ट एज इट इज़ लिख लीजिए। अब इसको जोड़ना है, इसका सब्जेक्ट कॉमन है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर एंड लिख लीजिए। इसका सब्जेक्ट भी एलिमिनेट कर दीजिए, है ना। इसकी वर्ब को भी पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि आईएनजी लिख लीजिए। और अगर पैसिव है तो बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लीजिए, है ना। और अगर तीन ही सेंटेंस हैं तो कॉमा लगाइए, ये सेंटेंस एज इट इज़ लिख लीजिए। चार हैं तो फिर एंड लिखिए, और उसके बाद इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए, और इसमें भी इसको भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दीजिए। एक्टिव है तो आईएनजी लगाकर, पैसिव है तो बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर, और फोर्थ सेंटेंस एज इट इज़ लिख लीजिए, है ना। दिस इज़ अ रिवीजन वर्क, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। लेकिन अब मैं आपको दूसरी चीज़ ये बताना चाह रहा था, इसको आप एक बार देख लें, इसको देख लें और इसको नोट भी कर लें। अच्छा, अब बात ये है कि आपके पास ये एक सेंटेंस है, इसमें ये जो एक्शन है या ये कर रहा है, ये सेंटेंस है, इसमें जो एक्शन है ये सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये सेंटेंस है, इसमें जो एक्शन है वो ये नहीं कर रहा है बल्कि ये कर रहा है। जो दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो तीसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और चौथे सेंटेंस का भी ये जो ऑब्जेक्ट है इसका भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे में भी पार्टिसिपल का यूज हो जाता है। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल शोज द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन बाय समवन। अगर वो दो एक्शन कर रहा है कोई भी आदमी, तो एक एक्शन को तो आप उसको उसके टेंस और उसकी वॉइस में रखेंगे, बाकी उसके जो एक्शंस हैं वो सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल में जोड़ देंगे आप, है ना। तो ये अभी हम इसके एग्जांपल्स लेंगे। तो ये इस तरह से है
मान लिया। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस बीच में आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक प्रिंसिपल नॉलेज दे रहा हूँ और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, कुछ जो आइडियल एग्जाम्पल्स हैं। बट दिस ओनली विल नॉट डू, वन हैज टू गो थ्रू rigorous practice of grammar, and for this I would suggest this book. This is Rene and Martin, High School English Grammar and Composition. इसमें ये हाई स्कूल लिखा था, उसको मुझे ये मत समझ लीजिए हाई स्कूल के लिए है, ऐसा नहीं है। ये किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी अच्छी ग्रामर जानने के लिए बहुत अच्छी किताब है। आप इसको लीजिए और इसमें प्रैक्टिस, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का, इसमें पार्टिसिपल का मैं देख रहा हूँ 40 एक्सरसाइज दिए हैं इसमें, 40 सेंटेंस दिए हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से पार्टिसिपल से जोड़ने के लिए। तो इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। साथ ही इसके अलावा एक ये बुक है, ये बुक आप देखिए, ये बुक हिंदी में भी है। ये जो रेन एंड मार्टिन, ये तो इंग्लिश में है लेकिन ये बुक हिंदी में है, और ये बुक बहुत अच्छी बुक है। इसमें ग्रामर में अच्छी एक्सरसाइज हैं, तो ये ले लीजिए। इसके अलावा ल्यूसेंट ग्रामर करके एक किताब आती है और बहुत अच्छी एक्सरसाइजें हैं उसमें, वो स्पेशली कंपटीशन के लिए लिखी गई है। हालांकि उसमें जो थ्योरी लिखी गई है वो बहुत कम समझ में आने वाली है, लेकिन कोई नहीं, आपको एक्सरसाइज करनी है ना। तो इसमें एक एक्सरसाइज है, इसको पढ़ो भाई। इसमें 40 नंबर वाला वो पढ़ो, 40 नंबर वाला सेंटेंस पढ़ो। जो क्या है देखिए इसमें, आप एक पहला सेंटेंस क्या है बोलो। He hurt his foot, he stopped. एक मिनट, ही हर्ट His foot, ये नहीं होगा, 4 सेंटेंसेस हैं इसमें, 40. इधर लाओ। मैंने बोला था कि 40th सेंटेंस पढ़ो उसका, 40th। हाँ I was returning home. देखो, फर्स्ट I was RETURNING, I was returning Home. home, Full stop. full stop. I saw a man. I saw A man. a man, Full stop. full stop. He looked very ill. He looked very ill. He was lying by the roadside. He was laying. He was LAYING होगा ना। L-Y. अच्छा laying, हाँ। He was lying By the roadside. by the Roadside. roadside. Full stop. देखिए, मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल का बेसिक आपको प्रिंसिपल बता दिया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम तब करते हैं जब एक सब्जेक्ट एक से ज़्यादा काम कर रहा हो। तो एक काम जो उसका होता है वो तो उस टेंस में रहता है जिसमें वो है, बाकी पार्टिसिपल से जोड़ देते हैं उसको। अब जैसे आप ये एग्जाम्पल को आप इस प्रिंसिपल के साथ मिला के देखिए। ये सेंटेंस है, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। और इनमें जो काम हो रहे हैं वो एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो तीसरा सेंटेंस है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है ये है ना, और इसका सब्जेक्ट भी ये है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ना क्या है कि हम इसको कैसे जोड़ देंगे, ये फाइनाइट वर्ब है, ये एलिमिनेट हो जाएगी, ये सब्जेक्ट है, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से शुरू होगा सेंटेंस। अब क्या होगा, RETURN, रिटर्निंग होम, ठीक है, कॉमा, क्योंकि इसमें ये दो ही सेंटेंस जुड़ पाएंगे आपस में। क्यों जुड़ पाएंगे दो सेंटेंस, क्योंकि ये जो दो एक्शन है ये इसके द्वारा किए गए हैं। ये सेंटेंस अब यहाँ नहीं जुड़ेगा। आई क्या होगा, आई सॉ अ मैन, और बाकी जो एक्शन है वो इसके द्वारा किए गए हैं तो इसके साथ जुड़ जाएंगे। लुकिंग, भाई अब इसका सब्जेक्ट तो हटाना पड़ेगा ना, सब्जेक्ट तो सारे हटाने पड़ेंगे, है ना। लुकिंग, लुक में आईएनजी लगा दिया, लुकिंग वेरी इल, एंड इसका भी सब्जेक्ट हटा दिया और इसकी फाइनाइट वर्ब भी हटा दी। लेइंग,
लेइंग बाय द रोड साइड। तो ऐसे हम इसको जोड़ लेते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिख गया होगा कि कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको आप जरा अच्छे ढंग से एग्जाम्पल को भी देखिए। ये रेन एंड मार्टिन की जो किताब है, इसको आप एग्जाम्पल को देख लीजिए। और रेन एंड मार्टिन की जो बुक है उसकी जो एक्सरसाइज उसमें 40 नंबर का ये है, और आप इसको अच्छे ढंग से देख लीजिए, लिख भी लीजिए ये क्या है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, पार्टिसिपल का मतलब ये है कि पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच वर्क्स एज अ वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के साथ भी काम करता है, और वो जो विशेषण बन जाता है तो वो उस नाउन के साथ ये बताता है कि ये जो विशेषण है इसके साथ कंटिन्यूटी में है। जैसे वीपिंग चाइल्ड, वीपिंग चाइल्ड, देखो अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये है नाउन। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पर इस नाउन के लिए विशेषण का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, रोता हुआ बच्चा, यानी कि ये जो बच्चे का जो फीचर है, बच्चे की विशेषता है, वो रो रहा है, तो उसकी कंटिन्यूटी है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अच्छा, इसी तरह से जो होता है ना पास्ट पार्टिसिपल, ये इसलिए मैं बताना जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि ये इसमें आपको अंतर समझ में आ जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं, है ना, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। यह पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल किसी नाउन के साथ जुड़कर यह भी एडजेक्टिव का काम करता है, यह भी विशेषण का काम करता है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी विशेषण का काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल भी विशेषण का काम करता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल उस विशेषण की कंटिन्यूटी को बताता है, और पास्ट पार्टिसिपल उस विशेषण के समाप्त हो जाने को बताता है। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे आप कहते हैं अ बर्निंग ट्रेन, अ बर्निंग ट्रेन। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा, क्या होगा, जलती हुई गाड़ी, मतलब द ट्रेन इज बर्निंग। लेकिन यहां पर यह विशेषण के रूप में ला। अब हम इसको कहते हैं अ बर्न्ट ट्रेन, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जली हुई गाड़ी, जल चुकी है ये। तो ये जो है, ये एडजेक्टिव जो है वो काम के समाप्त होने की सूचना दे रहा है, ये काम के चलते रहने की सूचना दे रहा है। लेकिन काम कर रहे हैं दोनों विशेषण का। पार्टिसिपल होता ही है कि वो वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव भी काम करता है। ठीक है, तो इससे आपने अंतर समझ लिया होगा। अब इसको आप देख लीजिए, दोनों के एग्जाम्पल्स के साथ उसका मिलान करके भी देख लीजिए, और बात को अच्छी तरह से समझ भी लीजिए।